जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में। जहां आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेएसएससी सीजीएल 2023 को लेकर के टारगेटेड है या उस पर आधारित है। तो यहाँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्रिक का नहीं बताया है। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को और फॉर्मूला को पढ़ते चले जाएंगे। इससे समय का बचत होगा और कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना होगा। ये जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो केवल इसी क्वेश्चन को नहीं, इस तरह इससे मिलता जुलता बहुत सारा क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूला भी याद हो जाए और कैसे यूज करना वो भी आप लोगों को पता चल जाए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना होगा ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग बना सके। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए जो 63 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 27 डिग्री दिया हुआ है, यह है एंगल और इसी को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो 1 होता है हमेशा। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन अगर देख लें, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 है और यहाँ भी आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा 2 है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू भी 1 होता है। और अगर थीटा सेम है तो यहाँ पर एक जगह साइन और एक जगह पर कोस होना चाहिए, तब उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम थर्ड फॉर्मूला का बात कर ले तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ भी सेम कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। 90 डिग्री आएगा तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इस बात का आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। इसके लिए और इसके लिए क्या है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारा लागू होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और यहाँ पर आता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए। इस फॉर्मूला पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ये आप लोग नोट करते चले जाइए। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला को रहने देते, फॉर्मूला को हम लोग रहने देते। क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर 24 डिग्री और साइन स्क्वायर 66 डिग्री। यहाँ पर देखिए थीटा 1, यहाँ देखिए थीटा 2, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 24 और कोस स्क्वायर 66, यहाँ दोनों क्या है, सेम है। और इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हमारा आ जा रहा है। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा, यानी कि ये हो गया हमारा 1/1। उसके बाद देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, बट यहाँ पर एक कोस है और एक साइन है। तो आप कोस को या साइन दोनों में से किसी एक को आप बदल सकते हैं। किसी एक को आप बदलिए, जो आपको पसंद है उसको बदलिए या जो आपको ना पसंद है उसको आप बदलिए। तो हम यहाँ पर किसको बदल दे, हम यहाँ पर कोस 63 डिग्री को बदल दे। यहाँ ध्यान दीजिए, कोस फॉर्मूला हमारा क्या है, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो कोस को आप 90 में क्या माइनस करे कि 63 डिग्री आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो नंबर रहेगा वही दिया रहेगा। और आप इसको बदलिएगा तो 90 से 63 माइनस करना होगा, लेकिन अब इसको बदल रहे हैं तो 90 से 27 माइनस करना होगा। तो यहाँ अगर आप 27 माइनस कर देंगे तो ध्यान दीजिए क्या है फॉर्मूला, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन 27 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा साइन 27 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
साइन 27 डिग्री, यहाँ भी क्या है साइन 27 डिग्री, तो साइन 27 डिग्री और साइन 27 डिग्री को इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए कोस स्क्वायर 63 और यहाँ हमारा हो गया साइन स्क्वायर 27, सॉरी यहाँ पर क्या हमारा साइन स्क्वायर 63 और यहाँ हमारा है साइन स्क्वायर 27, तो 63 और 27 को जोड़ने पर क्या आता है 90 आता है, इसलिए इस पूरे का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इधर 1 इधर 1 दोनों को जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया 2, जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, तो tan इनवर्स किधर आप ले आइएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है तो ध्यान दीजिएगा, आप एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए जहां पर ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का ही होता है, ये याद रखना है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। अब आप थीटा इसको मान सकते हैं या थीटा इसको मान सकते हैं, आप इस एंगल को थीटा मानिए या इस एंगल को थीटा मानिए, आपके मर्जी पर है। इस थीटा के ठीक सामने आपको जो दिख जाए उसको आप लिख दीजिएगा P, इस एंगल के ठीक सामने वाला हमेशा होता है H, और एक जो बच गया उसको हम लोग कहते हैं B। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि इसको लंब कहा जाता है, B मतलब बेस यानी कि इसको आधार कहा जाता है, H मतलब हाइपोटेनस यानी कि इसको कर्ण कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे साइन थीटा का, कोस थीटा और आपका टेन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो P/H होता है, कोस थीटा का वैल्यू जो होता है वो B/H होता है, और टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो P/B होता है। अब ध्यान रखिएगा साइन का उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल या इनवर्स, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका H/P। जब आप बात कीजिएगा कोस के उल्टे का यानी कि ये हो जाएगा सेक थीटा जो हमारा होता है वो होता है H/B, और अंत में हमारा आता है कोट थीटा, टेन का अपोजिट कोट थीटा का वैल्यू होता है B/P। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इन सारे फॉर्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर इस फॉर्मूला से बेस्ट क्वेश्चन आया तो आएगा ही आएगा, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर टेन थीटा दिया हुआ है जिसका वैल्यू क्या है 3/4 है, और यहाँ टेन थीटा का वैल्यू क्या है, तो यहाँ टेन थीटा का वैल्यू है P/B, तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा B, तो हम लोगों को निकालना है H। तो ध्यान रखिएगा H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P यानी कि 3 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 9, और B यानी कि 4 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16, यानी कि H स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 16 प्लस 9 यानी कि 25, तो H का वैल्यू यहाँ पर क्या मिला, H का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 5। ठीक है, अब हम लोगों को सारा कुछ पता है, ये हमारा हो गया B का वैल्यू यहाँ पर 4 है, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को बताना है कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है H/P, H है हमारा 5, P है हमारा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 प्लस टेन थीटा का वैल्यू तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ 3/4, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3/4। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इन दोनों को गुना कीजिए और जोड़ दीजिए, तो 5 चौके 20 और 3 तिया 9 कितना हो गया 29 हो गया, और फिर इन दोनों को जोड़ करके नीचे लिख दीजिए यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 29/12 हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे ब्लैंक है, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू y कोसेक 30 डिग्री, तो x का पावर 4 और y का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू y कोसेक 30 डिग्री। आप वेरिएबल यानी कि x और y को एक तरफ कर दीजिए, ये x है हमारा, y को इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और यहाँ हमारा हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अगर आप लोगों को कोसेक 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको
इन सारे वैल्यू को मतलब साइन का जो डिफरेंट एंगल पर जो वैल्यू होता है, अलग अलग एंगल पर, कोनों पर, वो आपको याद करना होगा। तो इसको आप इस पीडीएफ पे देख सकते हैं, सो इस स्लाइड में देख सकते हैं। क्या है, सबसे पहला बात, एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट होता है, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। रेडियन जो है वो हमारा एसआई यूनिट है, रेडियन जो है हमारा वो एसआई यूनिट है। अब ध्यान दीजिए, 0 डिग्री को हम लोग रेडियन में 0 रेडियन कहते हैं। अगर आप 30 डिग्री को रेडियन कहा जाएंगे तो π/6 कहिएगा। 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना तो π/4 होगा। 60 डिग्री को अगर रेडियन करना तो π/3 होगा। और 90 डिग्री को आप रेडियन में बोलिएगा तो π/2 होगा। कभी कभी आप लोगों को रेडियन दिया रहेगा, कभी कभी आप लोगों को डिग्री दिया रहेगा, और कभी कभी दोनों मिक्स करके दिया रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं मैं कभी बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब। फिलहाल यहाँ पर जो दिया हुआ वो हम लोग याद रखते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। अगर हम बात कर ले साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। अगर हम बात कर ले साइन 45 डिग्री का तो वैल्यू क्या हो गया, √2/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। उसी तरह से अगर आप साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो √3/2, और अगर आप साइन 90 डिग्री की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से सबका वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को आप लोगों को याद करना है। अब याद करने का भी बहुत सारा ट्रिक होता है, बट मैं वो ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि कितना ट्रिक आप लोग याद रखिएगा तो आप सिंपली इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर प्रैक्टिस करते करते ये याद हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमारा था यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोसेक 30 डिग्री को देखते हैं। कोसेक हमारा ये है, ठीक है, 30 डिग्री का 0 डिग्री 30 डिग्री, यानी कि ये वाला वैल्यू, ये हमारा हो गया कोसेक 30 का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या साइन 45 डिग्री है, तो चलिए साइन 45 देखते हैं। साइन हमारा यहाँ है, नीचे आते हैं तो 45 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये √2/2 है, ये √2/2 है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा √2। नीचे में 2 देने से अच्छा ये 2 ऊपर चला जाता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये 4/√2 हो जाएगा। अब हमको निकालने क्या बोला है, हमको बोला x का पावर 4/y का पावर 4। तो यहाँ पर पावर 4, यहाँ भी पावर 4, या आप सिंपली पूरे का पावर 4 कीजिएगा तो दोनों का अलग अलग पावर 4 हो जाएगा। तो इसका भी पावर 4 करना और इसका भी पावर 4 करना। अब ये क्या होगा, अब 4 का पावर 4 तो 4 को 4 बार गुना करना होगा, 4 बार। अब यहां ध्यान दीजिए, √2 का पावर 4 यानी √2 को भी 4 बार लिखना होगा। इन दोनों को गुना करने पर 2 आया, इन दोनों को गुना करने पर 2 आया, और इन दोनों को गुना करने पर 4 आया। तो एक 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच क्या गया 4, 3 ठो, यानी कि 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 हमारा आंसर हो गया, जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन, ट्रिक और फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।